जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे कम्प्लीटली हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। ठीक है, आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पेन कॉपी लेकर आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, यदि आपको कम्प्लीटली रूप से वीडियो के अंतर्गत पे याद नहीं होता। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहता है कि कम्प्लीटली रूप से हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसी के साथ साथ में ही पूरा का पूरा याद हो जाए। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में सारे उत्तराखंड के 30 जिलों के अंतर्गत पे कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित है मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें, थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे मैप के माध्यम से पुरानी बायोडाटा देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है, 13 जिले हैं जिसके अंतर्गत पे 6 कुमाऊं तथा 60 गढ़वाल के। ठीक है, 6 कुमाऊं के अंतर्गत हो गया तथा 7 इसके अंतर्गत पे क्या हो गया, गढ़वाल के अंतर्गत पे हो गया। ठीक है, 6 कुमाऊं के हो गया, 7 गढ़वाल के अंतर्गत पे हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पर आज के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और हमारे जो वीडियो बनाए गए, यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो सके। ठीक है, उत्तराखंड के जो 13 जिले बनाए गए, इनकी स्थापना कब हुई थी और वो कितने क्षेत्रफल है, उत्तराखंड के जो राज्य पशु क्या है, पक्षी फूल फल क्या है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप उनको वीडियो को देख लीजिए यदि नहीं देखा है तो। फिर इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंतर्गत में प्रमुख दर्रे, हर कोई उत्तराखंड की कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, इसके लिए आपके लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इनके नामों को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे शिमला दर्रा है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा दर्रा हो गया, शिमला दर्रा हो गया। ठीक है, अगर शिमला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, दारमा और ब्यास घाटी पर स्थित है। ठीक है, अब मैप पर जानते हैं कि आखिर ये दारमा और ब्यास घाटी कहाँ पर स्थित है और शिमला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जैसे कि हम मैप की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत का मैप। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे हम कुमाऊं जनपद के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाते हैं तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे ही क्या है, शिमला दर्रा है। ठीक है, शिमला दर्रा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे ही जो दारमा ब्यास घाटी है तो वो कहाँ की ओर पड़ता है, धारचूला। जैसे जौलजीबी जाते हैं तो जौलजीबी से आगे धारचूला पड़ता है, वहीं पर ही शिमला की है, शिमला है और वही इसी के अंतर्गत पे क्या है, यह दर्रा स्थित है। ठीक है, कौन से जनपद में स्थित है तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत है, दारमा और ब्यास घाटी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा और पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत में चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे। ठीक है, चमोली और अगर पिथौरागढ़ के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहला दर्रा हो गया बाराहोती दर्रा हो गया, दूसरा हो गया मार्च योग दर्रा हो गया, तीसरे नंबर का हो गया टोपी धुआं दर्रा हो गया और चौथे नंबर का कौन सा दर्रा हो गया, लातू धोरा दर्रा हो गया। ठीक है, 4 दर्रे कौन कौन से, चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे। पहला दर्रा हो गया बाराहोती दर्रा, दूसरे नंबर का हो गया मार्च योग दर्रा, तीसरे नंबर का क्या हो गया, टोपी धुआं दर्रा हो गया और चौथे नंबर का क्या हो गया, लातू धोरा दर्रा हो गया। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ मैप पर हम बताने की कोशिश करेंगे। ये रहा उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये रहा चमोली। ठीक है, ये रहा चमोली हो गया, ये पिथौरागढ़ है। चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से कौन कौन से 4 प्रमुख दर्रे हैं, बाराहोती हो गया, मार्च योग हो गया, टोपी धुआं हो गया और लातू धोरा, 4 प्रमुख दर्रे यहाँ पर स्थित हो गए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दर्रा है ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, अगर ट्रेल पास दर्रे की बात करें तो ट्रेल पास दर्रा कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ पर स्थित है। ठीक है, इसके बीच पर स्थित है। मैप पर जानते हैं ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये लगता है यहाँ पर हो गया पिथौरागढ़ और जो बॉर्डर सीमा यहाँ लगती है इसके बीच में ही कौन सा दर्रा हो गया, ट्रेल पास दर्रा हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, दर्रे का मतलब ये होता है कि जिसे क्या कहा जाता है, गिरिद्वार भी कहा जाता है, धोरा कहा जाता है, पास कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे सुंदर ढूंगा दर्रा। ठीक है, अगर सुंदर ढूंगा दर्रा की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर और चमोली के बीच में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा हो गया, सुंदर ढूंगा दर्रा हो गया। ठीक है, मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे है सुंदर ढूंगा दर्रा। ठीक है, बागेश्वर और किसके बीच में है, सुंदर ढूंगा दर्रा वापस बागेश्वर और चमोली के बीच में। ठीक है, मैप पर जानते हैं बागेश्वर और चमोली के बीच में, ये देखिए ये बॉर्डर सीमा लगता है, यहाँ पर ही ये चमोली हो गया, ये बागेश्वर हो गया, इनके बीच में ही कौन सा दर्रा हो गया, सुंदर ढूंगा दर्रा हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे कालिंदी दर्रा। ठीक है, अगर कालिंदी दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा हो गया, कालिंदी दर्रा हो गया। मैप पर जानेंगे आगे कालिंदी दर्रा कहाँ पर स्थित है। कालिंदी दर्रा जैसे कि हमने पहले कहा उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी कहाँ पर हो गया, ये रहा उत्तरकाशी, ये रहा चमोली, यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, इस पर ही क्या स्थित है,
कालिंदी दर्रा इनके बीच में स्थित है। ठीक है, कालिंदी दर्रा किस पर स्थित है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच पर स्थित है। ठीक है, एक ही प्रमुख दर्रा है इनके बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद में श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। ठीक है, मैप की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड का, जैसे कि मैप है श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ पर स्थित हो गया? ये रहा उत्तरकाशी, ये रहा पूरा उत्तरकाशी, और इसके ऊपर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ कौन सा है? हिमाचल प्रदेश अलग राज्य हो गया। इसके बीच में कौन सा दर्रा हो गया? श्रृंगकंठ दर्रा हो गया। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद में लास्पा दर्रा। ठीक है, लास्पा दर्रा कहाँ पर स्थित है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में प्रमुख दर्रा कौन सा है? लास्पा दर्रा। ठीक है, मैप की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम मैप की ओर आगे बढ़ गए तो लास्पा दर्रा कौन सा किस में हो गया? चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, मैप पर जानते हैं चंपावत कहाँ पर स्थित है। ये रहा चंपावत, ये रहा पिथौरागढ़। ठीक है, इसकी बॉर्डर सीमा ये लगती है। ठीक है, इनके बीच में जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कौन सा दर्रा हो गया? लास्पा दर्रा हो गया। लास्पा दर्रा कहाँ पर स्थित हो गया? चंपावत और पिथौरागढ़ पर स्थित हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे पिथौरागढ़ और तिब्बत के अंतर्गत पे। ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से कौन कौन से दर्रे हैं? एक हो गया लिपुलेख दर्रा हो गया, लिपुलेख गुंजी जिसे कहा जाता है, पूरा नाम है। ठीक है, लिपुलेख गुंजी दर्रा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दारमा नवीधुरा दर्रा हो गया, और मनसा लंपिया हो गया, और ऊटा जयंती प्रमुख दर्रे। ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में मैप पर जान लेते हैं। ये रहा हमारा, जैसे कि हम उत्तराखंड का मैप, उत्तराखंड मैप के अंतर्गत पे जैसे कि हम पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया इतना कौन सा है? ये पिथौरागढ़ का हो गया, ये तिब्बत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दर्रा क्या हो गया? तिब्बत हो गया। यहाँ पर इंपोर्टेंटली रूप से कौन कौन से दर्रे हो गए? लिपुलेख गुंजी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया? लिपुलेख गुंजी हो गया यहाँ पर। और कौन दूसरा दर्रा कौन सा हो गया? दारमा नवीधुरा दर्रा हो गया। और तीसरे नंबर का कौन सा हो गया? मनसा लंपिया हो गया। और चौथे नंबर का कौन सा हो गया? ऊटा जयंती। ठीक है, 4 प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने पहले दर्रे की को भी डिस्कस किया, दारमा और ब्यास घाटी के अंतर्गत पे कौन सा दर्रा था? शिमला दर्रा। ठीक है, उसी के अंतर्गत पे यहाँ पे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, पिथौरागढ़ जीसीडी हो गया और तिब्बती हो गया, इसके बीच में जो है यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख गुंजी दर्रा हो गया, दारमा नवीधुरा दूसरा हो गया, तीसरे नंबर का क्या हो गया? मानसिया लंपिया हो गया, और चौथे नंबर का क्या हो गया? ऊटा जयंती हो गया। ठीक है, मैं आपके लिए वापस लेके आ जाता हूँ। ये देखिए 4 प्रमुख दर्रे इसके अंतर्गत पे। ठीक है, आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैप पर भी हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में भी कंप्लीटली रूप से कौन कौन से दर्रा हो गया? थांगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, नेलंग दर्रा हो गया, तथा सांग चोकला दर्रा। 4 प्रमुख दर्रे। ठीक है, थांगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, नेलंग दर्रा हो गया, और चौथे नंबर का क्या हो गया? सांग चोकला दर्रा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी और तिब्बत पर स्थित है। मैप पर जानने की कोशिश करेंगे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, ये रहा, ये तिब्बत का इधर को तिब्बत लगता है, और ये रहा पूरा उत्तरकाशी जो ये बॉर्डर सीमा लगता है। उत्तरकाशी और तिब्बत के अंतर्गत पे कौन कौन से दर्रे हैं? थांगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया, नेलंग दर्रा हो गया, और कौन सा दर्रा हो गया? सांग चोकला दर्रा प्रमुख हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे यहाँ पर पे चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में इंपॉर्टेंटली रूप से कौन कौन से दर्रे हैं? इसके अंतर्गत पे है नीति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, माना डुंगरीला हो गया, या बालचा दर्रा हो गया, और क्या है? घाटर लिया। ठीक है, फिर कोई दर्रा नाम से है, म्यूडार हो गया, और सलसला हो गया। ठीक है, तंजुन हो गया, और चोरहोती हो गया, और क्या है? लमलंग। प्रमुख दर्रे कहाँ पर स्थित है? चमोली और तिब्बत पर स्थित है। मैप पर जानने की कोशिश करते हैं चमोली और तिब्बत कहाँ पर स्थित। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे है कि हम, ये रहा चमोली। ठीक है, ये पूरा चमोली का एरिया हो गया, यहाँ पर चमोली हो गया, इधर का पूरा एरिया क्या है? तिब्बत का। ठीक है, यहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं चमोली और तिब्बत के अंतर्गत में कौन कौन से हैं? नाम वापस रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पर एक दर्रा है नीति दर्रा। ठीक है, दूसरे नंबर का क्या है? किंगरी बिंगरी दर्रा हो गया। तीसरे नंबर का क्या है? यहाँ पर प्रमुख दर्रा माना डुंगरी। ठीक है, और माना डुंगरीला कहा जाता है कंप्लीटली रूप से। और चौथे नंबर का क्या है? बालचा दर्रा हो गया। और 5वें नंबर की अगर बात करें तो क्या नाम है उसका? घटर लिया। ठीक है, क्या है? घटर लिया हो गया। और 5वें नंबर का क्या हो गया? घटर लिया हो गया। और 6ठे नंबर का क्या हो गया? कोई हो गया। और 7वें नंबर का क्या हो गया? म्यूडार। ठीक है, 7 दर्रे इसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से हो गए, जो कहाँ पर स्थित है? चमोली और तिब्बत के बीच में। सबसे ज़्यादा दर्रे किससे लगते हैं? चमोली और तिब्बत के बीच पर ही स्थित है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।